दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा करें ताकि वो बातचीत आगे बढ़ सके। देखिए, इसमें मैं राहुल गांधी बिहार में है और बिहार चुनाव में है और काफी दिलचस्प मोड़ पर राजनीति पहुंच गई है। पहलगाम की आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थिति में यह बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि भारत विदेश नीति के मामले में तो फंस गया है और गृह नीति, घरेलू राजनीति में भी बुरी तरह से उलझ गया है। बिहार में नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से सत्ता में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं और समाजवाद के फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में जाने भी जाते हैं। अब कुछ लोग तंज से भी कहते हैं इस बात को कि वे समाजवादी राजनीति के फिनिश प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। उनका व्यक्तित्व, यानी नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बहुआयामी है और उसके भिन्न भिन्न परतें हैं। लालू यादव जी ने तो कभी कहा था, उनके मित्र भी हैं और बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने कभी कहा भी था कि उनके पेट में दांत है। अब मुहावरे में इसका जो भी अर्थ बन सकता है, काफी मशहूर उनका ये कहा, उनकी कही हुई बात है। तो बहुआयामी व्यक्तित्व है और बहुमत उनकी पार्टी के साथ न भी हो तो भी बिहार विधानसभा का बहुमत उनके हाथ जरूर रहता है। बिहार में बहुमत किसी का हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहते हैं, उन्हीं को सब समर्थन देते हैं। इस समय में बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, यानी कि एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार इसमें शामिल है। लेकिन बिहार के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुत बुरा हाल रहा है, बहुत बुरा हाल रहा है। चारों तरफ अराजकता का बोलबाला है। अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हैं। बेरोजगारी और पलायन बिहार की बड़ी समस्या ही नहीं है अब, बल्कि अब तो बिहार की पहचान ही जैसा लगता है कि बन गई है। और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुखद होता है कि समस्या ही किसी की पहचान बन जाए, तो फिर निजात कैसे हो, आदमी अपनी पहचान को बचाए कि समस्या का हल करे। बहरहाल देखिए, इस समय जब राहुल गांधी बिहार में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी गालियों की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हम संसद में जब बात उठी थी जातिवाद जनगणना की, राहुल गांधी ने उठाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सक्षम सांसद अनुराग ठाकुर ने मजाक और माखौल उड़ाते हुए कहा था कि जिनकी जात का पता नहीं वे जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। उस समय भी राहुल गांधी ने छाती ठोक कर, टेबल ठोक कर यह कहा था कि हम जानते हैं कि बिहार इस समय की जो व्यवस्था है उसमें गरीबों की, दलितों की आदि की बात करने वाले लोगों को, आदिवासियों की बात करने वाले लोगों को गाली खानी पड़ती है। तो मैं खुशी से गाली खा लूंगा, लेकिन इसी संसद से, इसी सदन से जातिवाद जनगणना को लागू करवा करके, उसे पास करवा करके दिखाऊंगा जरूर। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद जातिवाद जनगणना की बात स्वीकार कर ली है, और ये उस परिस्थिति में स्वीकार की जब पहलगाम की आतंकी घटना के बाद मंत्रिमंडल की मीटिंग हो रही थी और मंत्रिमंडल की मीटिंग से बाहर निकल करके मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार जातिवाद जनगणना करवाएगी। अब जाहिर है कि लोग कुछ और सुनने के लिए तैयार थे कि जिन परिस्थितियों में मीटिंग हो रही थी, लेकिन मीटिंग में से बाहर निकल के यह बात है, काफी लोग चौंक गए। लेकिन चूंकि इसकी प्रतीक्षा भी लोगों की थी तो लोगों ने इसे सहज स्वीकार भी कर लिया। और फिर मीटिंग के बाद, पहलगाम के बाद जो घटना घटी, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई और सफल घटना हुई, पूरा देश सैनिकों के पराक्रम, उनके बलिदान, उनके त्याग और उनके बिल्कुल कैलकुलेटेड, उनके और इफेक्टिव ढंग से, संयम के साथ, रिस्ट्रेन के साथ दुश्मन के नौ ठिकानों को ध्वस्त कर दिए जाने के को जिस ढंग से अंजाम दिया गया, पूरे देश ने सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया। लेकिन पूरी दुनिया की राजनीति में ऐसा लगने लगा कि भारत अकेला पड़ता जा रहा है। तो अपनी स्थिति को समझाने के लिए, अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए भारत की सरकार ने यह फैसला किया कि हम अपने सांसदों के दल को विदेश भेजेंगे। कई दल गए, 7-8 दल गए, तो विदेशी दौरा पर गया और वहां उन्होंने भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। उसका नतीजा अभी आना बाकी है। एक टीम तो वापस आ गई है, लेकिन नतीजा आना वापस अभी बाकी है, नतीजा
आएगा उस पर सरकार अपना कोई रिपोर्ट दाखिल करेगी या वो टीम दाखिल करेगी। लेकिन अब मुसीबत ये है कि इस समय जो बिहार की राजनीति काफी महत्वपूर्ण बन गई है। आज प्रधानमंत्री उधर चुनाव ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लंबित था और नरसिम्हा राव वगैरह के प्रधानमंत्री जब थे उस समय से ये शुरू हुआ था। और जाहिर है कि ऐसे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम तो निरंतरता में होती है। किसी सरकार के समय कल्पना की जाती है, किसी सरकार में सोची जाती है, किसी सरकार के दौरान उसकी व्यवस्था होती है और फिर कब जा करके पूरा होती है। तो आज वह पूरे बिहार देश को समर्पित किया और ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। लेकिन बिहार में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, तो वो तो गाली का पिटारा खोलकर बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि उनको गाली देने का क्या रिकॉर्ड है, क्या अनुभव है। और इस प्रसंग में वो अपने शिक्षकों को भी याद कर रहे हैं कि किस प्रकार वो गाली दिया करते थे। बड़ा गजब है। हो सकता है इसी तरह से अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। जो भी हो, अब राहुल गांधी को तो गाली खाने की लगता है कि आदत ही हो गई है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अपना टारगेट ही कर लिया है। तो राहुल गांधी ने जब कहा था तब जबरदस्त विरोध किया था अनुराग ठाकुर का, अखिलेश यादव ने, और कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं पूछ सकते। लेकिन ये तय है कि उन्होंने जो कहा था कि इस व्यवस्था में गरीबों, वंचितों, दलितों की बात करने वालों को गाली खानी पड़ती है और हम इस गाली को खुशी से खाएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना करवा कर रहेंगे। तो इस मामले में तो वे लगभग सफल ही हो गए हैं, हो ही गया। लेकिन अब इस बीच में और जब जातिवार जनगणना की घोषणा तब हुई जब टीम वापस आई है और संसद सत्र बुलाए जाने के, विशेष सत्र बुलाए जाने का आग्रह विपक्ष की तरफ से था। सर्वदलीय मीटिंग का भी आग्रह था। तो सर्वदलीय मीटिंग तो बुलाई गई थी, लेकिन उस मीटिंग में प्रधानमंत्री खुद शामिल नहीं थे, जरूरी काम कर रहे होंगे और बिहार आ गए थे। बिहार में उन्होंने मधुबनी में चुनावी सभा को, यह सभा पंचायती राज की सभा थी, तो उसको उन्होंने संबोधित किया था और पाकिस्तान को जमकर वही अंग्रेजी में कहा था और पूरे विश्व को संदेश दिया था कि कल्पना से परे जाकर के वो इसका जवाब देंगे, उन्हें दंडित करेंगे जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? अब लाख दिलीप जायसवाल गाली का पिटारा खोलकर बैठे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? एनडीए में काफी हलचल है। चिराग पासवान अलग फुफकार रहे हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है और जाहिर है कि कौन मना कर सकता है, नहीं चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अलग ताल ठोक रहे हैं। जितन राम मांझी का तो अपना एजेंडा है ही पुराने समय से। मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार अपने दो मंत्रियों अशोक चौधरी और विजय चौधरी के साथ अचानक दिल्ली पहुंच गए और मामला काफी दिलचस्प मोड़ पर है। वे दिल्ली क्यों पहुंच गए हैं, उनका क्या मामला है, यह तो बात की बात है। लेकिन वे दिल्ली पहुंच गए हैं, लगता है ऐसा है कि वे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के लिए, दबाव बनाने के लिए गए हैं, सीटों का हिसाब किताब करने के लिए गए हैं। लेकिन गजब स्थिति है कि जो आदमी 20 साल 25 साल का मुख्यमंत्री है, वह अपने को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करवाने के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के मूड में है। तो अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार कुछ दूसरा भी फैसला कर सकते हैं। अब क्या फैसला करेंगे तो वही जाने, जब आएंगे तब पता चलेगा। इतनी बार उन्होंने अपना रुख बदला है, इतनी बार उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो जस का तस हूं, मैं तो मुख्यमंत्री ही हूँ। बाकी लोग को कभी विपक्ष में चले जाते हैं, कभी सत्ता में आ जाते हैं, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। लेकिन उनकी बात जो अपनी जगह ठीक है। तो देखें कि क्या होता है। लेकिन पूरी जो वैश्विक परिस्थिति में जिस ढंग का बदलाव हो रहा है और विश्व बिरादरी में भारत की जो स्थिति बन रही है, उसको लेकर के स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो आप सबों से अनुरोध है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार चुनाव पर भी नजर रखें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाले कई चुनावों की दिशा तय करेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव है 2026 में, आसाम का है, तमिलनाडु का है, पुडुचेरी का है, केरल का है, इस तरह से कई राज्यों के चुनाव है और 2027 में तो उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है। तो काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह दिशा जरूर सेट कर देगा बिहार का चुनाव परिणाम। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें,
पसंद करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में से साझा करें और अपनी टिप्पणी जरूर करें। आपकी टिप्पणी से हमें बल मिलता है और हमें इस बात को और आगे बढ़ाने में काफी सहूलियत होती है। जाहिर है हम उम्मीद तो आप ही से कर सकते हैं, बहुत तामझाम के साथ हम इसे नहीं बढ़ा सकते आगे और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जानते ही आजकल बहुत सारा मामला ऐसा है कि जो तामझाम के साथ इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जो भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।